विधानसभा काफी नजदीक आ चुका है और इस बार आप जोरों शोर से चुनाव के तैयारी में भी है। क्या रहा विगत 5 वर्षों में काम? देखिए, विगत 5 वर्षों में बहुत लोग तो कहते हैं कि मुन्ना जी कुछ विकास नहीं किए, लेकिन मुन्ना जी अगर विकास किए हैं तो हम लोगों के समय में 300 रुपया में दाखिल खारिज होता था और उसको 13,000 पर अगर ले गए हैं तो माननीय मुन्ना जी ले गए हैं, तो विकास तो हुआ है। अगर किसी भी महिला का बलात्कार नहीं हुआ है और उसको मतलब किसी को फंसा देना है झूठा केस में, तो ऐसे केसों की प्राथमिकी की संख्या मीनापुर में काफी बढ़ी है। भाई भाई को लड़ाना है और प्रखंड से, नगर पंचायत से और पंचायत से शोधन का अगर यंत्र लगाना है और उसको मुकसूदपुर तक पहुंचाना है तो ऐसा पाइपलाइन बिछा करके मीनापुर को विकास करने का मुन्ना जी किए हैं। ये इस तरह का विकास हुआ है, उनका अपना विकास हुआ है, मीनापुर का कुछ विकास नहीं हुआ है। अपना विकास की बातचीत कर रहे हैं तो काफी दावे ठोकते हैं रोड के, सड़कों के किस तरीके से उन्होंने काम किया है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है मीनापुर विधानसभा में जहां पे नेता और ग्रामीण लोग धन रोपनी भी कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, जब अगर विकास किए हुए रहते और सबका विकास किए हुए रहते तो धन रोपनी करने का नौबत आता क्या? कतई धन रोपनी करने का नौबत नहीं आया। कुछ अगर किए भी होंगे, कुछ अगर किए हुए हैं तो खास लोगों के नजदीक ही मतलब कुछ काम कर सके। सर्वांगीण विकास जो मीनापुर का होना चाहिए था वो कहाँ हो पाया। चांद पर न पुल बनाने की बात आज भी करते हैं कि हम टेंडर हो गया हुआ है, बनना शुरू हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं होने वाला है। ITI की बात किए थे, कहाँ बन पाया है। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले दफा आप चुनाव लड़े थे और सेकेंड हाईएस्ट वोटर लीडिंग किए थे, आप लोजपा से आप आए थे और चुनाव लड़े थे क्योंकि टिकट आपको किसी कारणवश नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार उम्मीद है, लोगों को भी उम्मीद है और पार्टी से भी आपकी काफी तारीफ हो रही है कि इस बार एनडीए से अजय कुशवाहा कहीं न कहीं इस बार मौका मिलेगा और जनता भी कहीं ना कहीं खुशी का एक लहर है चुनाव से पहले ही। क्या लगता है कि अजय कुशवाहा अगर एनडीए से टिकट मिलता है और चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम मीनापुर विधानसभा में ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं? देखिए, मीनापुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। आए आए जिसको कहते हैं ना, गांव की बोलचाल की भाषा में, वो आए आए कर रही है। सबसे बड़ा जो आप देखे होइएगा, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर उनका जो अंड संड बयान आ रहा है, अनर्गल बयान आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? घबराहट है, झल्लाहट है। वो जो ड्रेनेज जो प्रखंड के नीचे से, नगर पंचायत के नीचे से, पंचायत के नीचे से जो अपना विकास का जो ड्रेनेज मकसूदपुर तक ले गए हैं, इसको जनता जान चुकी है। और सबसे बड़ा मैं कहता हूं, ठीक है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो जीतता है तो उसका कुछ अधिकार होता है और उसका कुछ कर्तव्य होता है। अगर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल जनता के हित में करता है तो भ्रष्टाचार घटता है, और अगर अपने हित में करता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। मेरा पूरा विश्वास है और मैं पूरे मीनापुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर अजय कुमार को मौका मिला तो मैं अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन मैं जनता के हित के लिए करूंगा, और जनता को ऐसा लगेगा कि हां, बदलाव हुआ है। माननीय मुन्ना जी का जो राज था, चाहे अजय कुमार का जो समय आएगा, उसमें लगेगा कि हां, प्रखंड में, नगर पंचायत में बदलाव हुआ है। इसकी मैं गारंटी मीनापुर की जनता को देना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मीनापुर की जनता को यह हक होगा कि मुझको
अपने दरवाजे पे से गर्दन में हाथ लगा करके हमको हटा दे। पूरे जिला में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात करें तो मीनापुर प्रखंड क्षेत्र में ही आता है, प्रखंड में ही आता है। इसको आप किस तरह ठीक करिएगा? मैं कहा ना भाई मेरे कि मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन जो लोग, जो जनप्रतिनिधि स्वयं आकंठ में डूबे रहते हैं, वो जनता का क्या क्या कल्याण करेंगे? उनके अंदर नैतिक बल वो नहीं आ पाता है कि वो अपने कर्मचारी, अपने पदाधिकारी के सामने बोल सकें। उनकी हिम्मत इतनी नहीं होती है, क्योंकि स्वयं उसमें लिप्त होते हैं, इसलिए उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जो मीनापुर की जनता हमें देगी, उसका इस्तेमाल मैं जनता के हित में करूंगा। ऐसा बहुत जगह ऐसे मीनापुर विधानसभा में हमने डोर टू डोर भी कैंपेन किए हैं, लोगों से बातचीत की है। एक सवाल काफी मन में गुजता है लोगों को कि विगत 10 वर्षों में लगातार वो 2 बार विधायक रहे मीनापुर विधानसभा से। हमारे पत्रकार साहब भी पूछ रहे थे, ब्लॉक की बात हो या थाने की बात हो या कोई भी आधिकारिक ऑफिस की बातचीत हो, कहीं नहीं आपको ऐसा नहीं ना लगता है कि कुछ ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जिनका पर्सनली काम एक फोन कॉल पे हो जाता है, लेकिन आज भी किसान तबके के लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं कोई केस के लेके जाए या ब्लॉक में कोई काम के लेके जाए, उनका कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि फोन कॉल आ जाएगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। ऐसे आज भी मीनापुर विधानसभा में बहुत सारे किसान परिवार की समस्या है। देखिए, जो लोग भी हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, चाहे उनका काम मीनापुर प्रखंड का हो, जिला का हो, चाहे पटना का हो, हम ये मानते हैं हम विधायक नहीं बन पाए, लेकिन जो हम तो अपने फोन से बहुत समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कोई पदाधिकारी हैं तो उनसे मिल करके, चाहे किसी दूसरे विधायक जी से मिल करके, किसी मंत्री से मिल करके, मैं स्वयं लेकर के उनको जाता हूं और जहां तक संभव हो पाता है उनके समस्या के समाधान के लिए मैं लगा रहता हूं। बहुत लोग कुछ करते हैं तो अपना फोटो खिंचा करके, आप फोटो का टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके अपना प्रचार करते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो काम करने में विश्वास करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है लोगों का काम करने का काम किए हैं, और आगे भी अगर किन्हीं की समस्या है तो उसको हम सॉल्व करने का काम करने का पूरा प्रयास करें। 10 वर्षों में कहीं ना कहीं मानते हैं कि अहम और घमंड की राजनीति हुआ है यहाँ पे? अहम या घमंड के राजनीति के हुआ है तब न आप अभी देख रहे हैं वीडियो जो वायरल हो रहा है कि वर्मा शर्मा ये लोग, और उस समय जो बोल रहे हैं, आप विधायक जी के बॉडी लैंग्वेज को देखिए कि कितना अहम झलक रहा है। आप उस समय कितना चेहरे पर मुस्कान है उनको बोलते समय, आप देखिए। तो प्रेस में इसलिए उनका तो अहम झलक रहा है ना भाई, और ये अहम इसलिए है कि जानने का समय आ गया है। आरजेडी में भी चर्चा चल रहा है आपको टिकट के लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये कुछ हमारे अपने मित्र साथी लोग जो हमारे एनडीए के हैं वो लोग चला रहे हैं। चाहे बहुत लोगों को ऐसे लोगों को जो आरजेडी के लोग हैं उनको अगर इस शंका है कि अजय कुमार को एनडीए से टिकट नहीं मिलेगा, अगर अजय कुमार हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, ऐसे लोग इस ढंग का चर्चा कर रहे हैं। मैं कभी भी, हम लोग हमेशा आरजेडी के खिलाफ रहे हैं, हम लोग हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं, हम लोग हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे और पूरा विश्वास है कि एनडीए एज ए यूनिट, एक इकाई के रूप में लड़ेगी, ना कि भाजपा, जदयू, रालोमो, हम, लोजपा इस रूप में नहीं, गठबंधन के तौर पर नहीं लड़ेगी, एज ए इकाई के रूप में लड़ने जा रही है। और इसीलिए माननीय नीतीश जी 225 का प्लस लक्ष्य तय किए हैं। कोई भी उम्मीदवार एनडीए का वही होगा जिसमें विनेबिलिटी होगी और जो हर हालत में अपने विरोधी को परास्त करने का
क्षमता रखता होगा उसी को एनडीए से टिकट मिलेगा। एक लास्ट सवाल लेना चाहेंगे। लोगों के बीच में ये भी चर्चा चल रहा है कि एनडीए से अगर अजय कुशवाहा चुनाव लड़ते तो 30,000 वोटों से लीडिंग करेंगे। अभी अगर चुनाव हो तो इस पर इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये 30,000 लोग कहता है, लेकिन हम जब घूम रहे हैं तो हमको तो कोई जाति संप्रदाय का कोई बैरियर नहीं नजर आता है। कोई गठबंधन इस बार मीनापुर में काम नहीं करने वाला है। इस बार मीनापुर में जनता का गठबंधन चलने वाला है। और लोग कहते हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि 30,000, हम समझते हैं कि वो 50,000 प्लस से हारेंगे।